गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जो आपको नहीं आएंगे वो मैं इसकी एक पिक आपको भेज दूँगा इन क्वेश्चनों की। इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक पिंड पर 30 न्यूटन का बल 36 से 60 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है। तो बच्चों बल कितना हो गया? तो बल हो गया हमारा F बराबर 30 न्यूटन और कोण थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 60 डिग्री। और कितनी दूरी चला वो? पिंड क्षैतिज तल पर 4 मीटर दूरी तय करता है। तो हमें निकालना है कितना कार्य हुआ। तो कार्य बराबर होगा बल गुणा दूरी गुणा कॉस थीटा। ये इतना कार्य होगा। तो बल कितना दिया है? बल दिया है हमें 30 न्यूटन, दूरी कितनी है? 4 मीटर, और कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, कॉस 60। तो 30 गुणा 4 गुणा कॉस 60 का मान होता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा 2 बार, 4 2 दूनी 4, और 30 की 2 में गुणा हो जाएगी, तो 60 जूल कार्य हुआ। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न मैंने आपको समझाया। और समझाता हूँ एक प्रश्न लेते हैं। एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। तो उसने हमें गतिज ऊर्जा दे दी 400 जूल। अब कह रहा है कि उस पिंड उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाने पर वह कितनी दूर जाकर रुक जाएगी। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कार्य और ऊर्जा बराबर है, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? जितनी उसकी ऊर्जा है। और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और ऊर्जा जो 40 जूल है, बल कितना लगाया? 25 न्यूटन। तो कितना विस्थापित हुआ? तो यहाँ से विस्थापन निकाल लेंगे 400/25। तो ये हो जाएगा 25 से काटेंगे 16 मीटर दूर जाकर वस्तु रुक जाएगी। अब एक और प्रश्न करते हैं। एक और प्रश्न है कि .5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। फेंकते समय पिंड की गतिज ऊर्जा का मान निकालिए। तो गतिज ऊर्जा निकालनी है। द्रव्यमान दिया कितना? 0.5 किलोग्राम, ठीक है। और वेग कितना है? वेग है उसका 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, जिसका सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 0.5। वेग कितना दिया हुआ? 20 गुणा 20। 20 से 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, और दशमलव के नीचे 10 लगाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा। तो 5 की 20 गुणा करेंगे, 20×5 100 जूल इसकी ऊर्जा हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर हमें द्रव्यमान और वेग दिया है तो हम गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। एक और अगला प्रश्न देखते हैं। 10 किलोग्राम भार की एक वस्तु है। वस्तु का भार दे दिया हमें m बराबर 10 किलोग्राम, ठीक है। 10 किलोग्राम भार की एक वस्तु है और 5 मीटर ऊंची छत पर ले जाया जा रहा है। ऊंचाई दे दी 5 मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बताइए कितना कार्य किया गया। तो बच्चों गुरुत्वीय बल के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है उसको हम निकालते हैं। क्या सूत्र होता है? कार्य बराबर m गुणा g गुणा h। m है हमारा 10 किलोग्राम, g भी 10 है, h 5 है, तो ये 500 जूल इसका आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से समझिए। जो समझ में आए उससे आप पूछ सकते हैं। एक
प्रश्न सुनेंगे आप सभी लोग। एक व्यक्ति किसी भवन की 5वीं मंजिल पर चढ़ने में 5000 जूल कार्य करता है, तो कार्य कितना हो गया? W बराबर 5000 जूल, और 5 मिनट का समय लेता है, तो टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 5 × 60 बराबर 300 सेकंड। तो अब क्षमता निकालनी है, सामर्थ्य जो होती है कार्य बटे समय, और कार्य कितना किया उसने? 5000 जूल, बटे समय कितना लगाया उसको? 300 सेकंड। तो अब इसको आप हल करेंगे और कितना आंसर आएगा मुझे बताएंगे। मात्रक रहेगा वाट। ठीक है, एक और प्रश्न सुनेंगे। कोई वस्तु या कोई मशीन जिसकी सामर्थ्य 6 वाट है 1 मिनट में कितना कार्य कर सकती है? तो अब की बार हमें क्या दे दिया? सामर्थ्य दे दी P 6 वाट, और समय दे दिया 1 मिनट। कितना कार्य करेगी ये? W हमें निकालना है, तो मिनट को पहले सेकंड में बदलेंगे, सेकंड बदलेंगे तो 1 × 60 हो जाएगा, तो लगभग 60 सेकंड आ जाएगा पूरा। अब कार्य निकालना है, कार्य होगा सामर्थ्य गुणा समय, क्योंकि सामर्थ्य होती है कार्य बटे समय, तो कार्य हो जाएगा सामर्थ्य गुणा समय। तो 6 × 60 360 जूल कार्य वो मशीन करेगी। एक प्रश्न और कराता हूँ, ध्यान से समझिए। 60 वाट की एक ट्यूबलाइट है, तो उसकी हमें क्षमता पता लगी 60 वाट है P। 60 वाट की एक ट्यूबलाइट है, प्रतिदिन 16 घंटे जलती है, तो टाइम दे दिया 16 घंटे। 30 दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करेगी? तो कुल समय कितना हो गया? कुल समय हो गया 30 × 16 यानी 48 नहीं 16 480 घंटे चलेगा 1 महीने में। अब कितना कार्य हो? कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने का सूत्र मैंने भी बताया ऊपर आपको, सामर्थ्य गुणा समय। तो सामर्थ्य है उसकी 60 और समय है 480 घंटे, तो इसका मात्रक बनेगा वाट घंटा। लेकिन क्योंकि ये एक व्यापारिक कार्य हो रहा है, तो इसको हमें किलोवाट घंटा में निकालना पड़ेगा, तो इसमें 1000 से भाग भी करना पड़ेगा बटे 1000, तो ये हो गया किलोवाट घंटा। अब इसको हल करके जितना आंसर आएगा उतने ही यूनिट आपकी विद्युत खर्च होगी। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इस प्रकार के जितने भी आंकिक प्रश्न आपके हों उन्हें अपनी किताब से करें, और जो प्रश्न समझ में ना आए मुझसे पूछें। नमस्कार, धन्यवाद।